सबसे पहले तो तुर्की वालों, आप सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, जब से इंडिया और टर्की के बीच में इंडिया ने जब से बाइकआउट किया है तुर्की का, तो तब से उत्तराखंड और हिमाचल वालों की बहुत बड़ी मौज आने वाली है। और ये मौज आखिर है क्या, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर तुर्की ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से अब तुर्की को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, ये तुर्की कितना हरामखोर और गद्दार देश निकला, ये सब लोग जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कि तुर्की ने कितनी बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ पिछले बीते सालों में। भारत ने तुर्की से अपने रिश्ते मजबूत और अच्छे बनाने के लिए बहुत बार कोशिश की है, लेकिन तुर्की फिर भी पीछे से बैकफाइट करता रहा है इंडिया की। इसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 1984 में जब राजीव गांधी जी थे, वो भी तुर्की गए थे अपने बेहतर रिश्ते और अच्छे बॉन्डिंग के लिए, ताकि तुर्की के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहे। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, ये भी वहाँ पे जा चुके थे। और 2014 में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे बेहतरीन रिश्ते के लिए और अच्छी बॉन्डिंग के लिए, ताकि तुर्की के साथ भारत के रिश्ते जो हैं वो अच्छे रहें। भारत ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आया और उसका जो बिजनेस पाकिस्तान के साथ था वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। 6 फरवरी 2023 जब तुर्की में एक इस लेवल का भूकंप आया था जिसमें 55,000 से ज़्यादा जानें चली गई थी। उसके बाद जब इंडिया ने अपनी दोस्ती का हाथ तुर्की से बढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी ने उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन दोस्त, यानी कि अपने यहाँ से 2 NDRF की टीम और मेडिकल हेल्प के साथ तुर्की में सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ पे भेजी थी, ताकि तुर्की के इस दुख भरे पल में इंडिया उनकी मदद कर सके। और दोस्तों, अगर अब बात करें हम कोविड महामारी की, जिस समय पे सारे देशों की हवा टाइट थी, उस टाइम पे भी इंडिया ने तुर्की की मदद की थी। वो मदद कुछ इस तरह थी, इंडिया ने वहाँ पे वेंटिलेटर्स भिजवाए, वहाँ पे PPE किट भिजवाई, वहाँ पे वैक्सीन भिजवाई और इसके साथ साथ वहाँ पे एक $100 मिलियन की मदद भी तुर्की को भिजवाई थी उस कोरोना महामारी के टाइम पे, जिस समय सारे देश संकट में थे। उस समय भी इंडिया ने तुर्की की पूरी तरीके से मदद की थी। जब इतना सब कुछ इंडिया कर चुका था तुर्की से बेहतर रिलेशनशिप के लिए, उसके बाद इंडिया को क्या मिला? पीठ पे खंजर और धोखा। तुर्की की तरफ से हर तरीके से इंडिया के साथ धोखा किया जा रहा था और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी सामने आया था। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो तुर्की का एक TCC, एक युद्धपोत जो कि नौसेना का युद्धपोत है, वो कराची बंदरगाह पे पाया जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इस बात का था कि जब उनके ड्रोन इंडिया वालों ने डिस्ट्रॉय किए थे, वो इंडिया पे ही मिले थे। और तभी इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि तुर्की अभी भी पाकिस्तान को अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। तो भाई, अब जब इतना सब करने के बाद भी अगर कोई एहसान फरामोश निकले तो उसका इलाज तो करना बनता था ना। तो अब क्या था? अब था भैया एक्शन टाइम। इंडिया ने अपनी तरफ से क्या क्या एक्शन ऐसे लिए जिससे तुर्की अब अपने घुटनों पे आ चुका है और अब दर दर भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है तुर्की को भारत की तरफ से। अब एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ईज माई ट्रिप की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 2,87,000 भारतीयों ने तुर्की ट्रैवल किया था और 2,43,000 भारतीयों ने अजरबैजान ट्रैवल किया था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इनकी जीडीपी का, तुर्की की जीडीपी का 12% जो है हिस्सा वो इनके टूरिज्म से चलता है और 10% जो एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं वो भी टूरिज्म की वजह से ही है। सेम अगर आप अजरबैजान की बात करेंगे तो 7.6% जो जीडीपी है वहाँ की वो टूरिज्म से चल रही है और 10% एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी टूरिज्म के जरिए चल रहा है वहाँ। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो 80% जो बुकिंग तुर्की और अजरबैजान की थी वो कैंसिल कर दी गई है इस तुर्की बाइकआउट के चलते। ये कितना बड़ा नुकसान अब तुर्की को झेलना पड़ेगा इस गलती की वजह से। तो दोस्तों, ये तो था केवल टूरिज्म का फटका जो तुर्की पे पड़ा हुआ था, लेकिन अब आगे बिजनेस और ट्रेड पे कैसे फटके तुर्की को पड़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं हम कि इंडिया में जो हर साल 3 से 5 लाख टन जो एप्पल है वो इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर के देशों में से, जिसमें से 1,60,000 टन केवल तुर्की से ही इंपोर्ट करता था इंडिया एप्पल। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि 1,60,000 टन तुर्की से
इंपोर्ट करता था हर साल भारत, वो अब बंद करने की बात कर रहा है। तुर्की से इंपोर्ट करने की बात जो है बंद कर दी गई है। APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के जो सबसे बड़े मर्चेंट हैं सुयोग जेंदे, इन्होंने भी ये कहते हुए मना कर दिया है कि हम अब तुर्की से एप्पल इंपोर्ट नहीं करेंगे, बजाय हम तुर्की के उत्तराखंड और हिमाचल और ईरान ऐसे अन्य जगह से एप्पल इंपोर्ट करेंगे इंडिया में। तो भाई अब इस चीज़ के चलते सबसे बड़ी मौज अब उत्तराखंड और हिमाचल वालों की होने वाली है और उन व्यापारियों की जो एप्पल का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, उजड़े पाकिस्तान से दोस्ती की कीमत तुर्की को इतनी महंगी पड़ेगी शायद तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, अडानी जैसे ग्रुपों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, टूरिस्ट कंपनीज़ ने और टूरिज्म कंपनियों ने, ट्रैवल कंपनियों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया और जिसके चलते अब तुर्की को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा शायद ही उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। उस फटीचर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना अब कितना महंगा पड़ने वाला है तुर्की को, ये आपके सामने है।